यूरिया यूरिया मृदा में यूरिया मृदा में जल से अभिक्रिया कर जल से आपके इसके अंदर ये लिखा जल से अभिक्रिया 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 निबेट लाएंगे यूरिया मृदा में ऐसे लिखो यूरिया मृदा में यूरिएट एंजाइम की उपस्थिति में यूरिएट देखो बेटा ये आपका टॉपिक यूरिया मृदा में अभिक्रिया। अब इसके अंदर आप लोग लिखते हो यूरिया मृदा में यूरिएट एंजाइम की उपस्थिति में अभिक्रिया कर अमोनियम कार्बोनेट का निर्माण करती है देखिए वालों मैंने कल यूरिया का आपको संदर्भ में बता दिया था। यूरिया के मैंने गुण भी आप लोगों को बताए थे। तीसरा मैंने छोड़ा था मृदा में अभिक्रिया। आज अपन मृदा में अभिक्रिया स्टार्ट कर दी। इसके अंदर पहला पॉइंट मैंने आप लोगों को लिखाया है कि जो यूरिया जो है आपके मृदा में कौन से एंजाइम के साथ में अभिक्रिया करता है, यूरिया एंजाइम के साथ में। नाम से स्पष्ट है कि यूरिया मृदा में यूरिया एंजाइम की उपस्थिति में किससे अभिक्रिया करता है, जल से अभिक्रिया करता है। अब ये जल से अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा आपके अमोनियम कार्बोनेट बनता है। क्या बनता है, अमोनियम कार्बोनेट। अब आप ये सोच रहे हो जल तो लिखेगा अभिक्रिया का मतलब होगा टेंशन नहीं होगा। चला रेस्पिरेशन तो देख लियो। आगे देखिए तो इसमें देखिए यूरिया का फॉर्मूला क्या है, CONH2 और ये NH2 ठीक है। इसकी अभिक्रिया आप लोग किससे करवाओगे, जल से। किससे करवाओगे, जल से, ठीक है। और ये यूरिएट पता नहीं क्या हो रहा है। यूरियल एंजाइम, ठीक है। इसको सही कर लेना। यूरियल आपका एंजाइम क्या है बच्चों, यूरियल एंजाइम। इससे भी क्या करेगा, तो इससे भी क्या करने के बाद क्या बनाता है आपके अमोनियम कार्बोनेट बनाता है। क्या बनाता है आपके अमोनियम कार्बोनेट। तो भैया आपके NH4 का होल्ड वाइज CO3। अब कैसे बना साहब अमोनियम कार्बोनेट, वो भी देख लो। आपका NH2CO NH2, क्या मैं इसको NH2 का होल्ड वाइज लिख सकता हूं क्या मैं इसे इस तरीके से लिख सकता हूं क्या, हाँ लिख सकता हूं ना। तो आपकी क्या होगा, 2 और 2 4, कितने जल के अणु आपके पास में 4 है, कितने 4 है। और यहाँ पे हाइड्रोजन कितनी है, 4। अगर मैं इसको अमोनियम के अंदर कन्वर्ट करूं अमोनियम आयन में, तो कितने अपने को हाइड्रोजन चाहिए, 1 के अंदर 4 चाहिए। तो यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन कितनी है, 2 है। तो 1 के अंदर 4 चाहिए, तो 4 दूनी 8। कितनी हाइड्रोजन चाहिए
ये, तो 8 तो हाइड्रोजन है नहीं, 4 ये, बाकी 4 आपकी कहाँ से आएगी, यहाँ से 4 यहाँ से आएगी, और आपके बाकी 2 ऑक्सीजन बची, दोनों ऑक्सीजन किससे जुड़ेगी, ध्यान रखिए आपके CO से, किससे जुड़ेगी, CO से। तो आपके क्या बन जाएगा, ये आपका ये बन जाएगा अमोनियम कार्बोनेट, क्या बन जाएगा भैया, अमोनियम कार्बोनेट आपका बन जाएगा। ठीक है, उतारो। आगे देखिए, इसके अंदर ये फर्स्ट स्टेप थी, सेकंड स्टेप देखो क्या है कि आपका बना क्या, अमोनियम कार्बोनेट जो बना है, अमोनियम कार्बोनेट मृदा में उपस्थित सूक्ष्म जीवों से, सूक्ष्म जीवों की क्रिया द्वारा अमोनियम आयन तथा कार्बोनेट में विभाजित होता है। देखिए बच्चों, अब आपके अमोनियम कार्बोनेट है, इससे कौन डिग्रेड करेगा, आपके सूक्ष्म जीव डिग्रेड करेंगे, कौन करेंगे, सूक्ष्म जीव डिग्रेड करेंगे, और इसको आपके अमोनियम और कार्बोनेट के अंदर विभाजित कर देंगे। किसके अंदर विभाजित कर देंगे, अमोनियम और कार्बोनेट के अंदर आपको इसको विभाजित कर देंगे। तो यहाँ पर आपकी डिग्री है, नीचे डिग्री लिखो, यहाँ पर अमोनियम कार्बोनेट आपको बना ना, तो NH4 का होल ट्वाइस CO3, ये किसकी उपस्थिति में डिग्री बढ़ेगी आपके, सूक्ष्म जीवों की उपस्थिति में। तो आपकी क्या बना देंगे, ये टूटेगा आपके, देखो यहाँ पर आपका डबल बंध बना हुआ है, किससे, CO3 से, देखो कैसे, या आपके NH4 CO NH4 ये बना हुआ है। अब इसके अंदर क्या होगा कि आपका ये बंध टूटेगा, इसके इलेक्ट्रॉन जाएंगे इस पे, और इसके बंध टूटेगा तो इसके इलेक्ट्रॉन जाएंगे इस पे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपके, वो ऑक्सीजन के ऊपर कितना जाएगा, 2 माइनस आवेश, क्योंकि ऑक्सीजन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ड्राई होता है, ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन को खींचने की प्रॉपर्टी रखता है, तो इसीलिए ये इसके इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो आपके NH4 किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ये NH4 आपके प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो 2 NH4 आयन आपको मिल जाएंगे, प्लस एक आपके यहाँ पर CO3 का पावर -2 आपको मिल गया। ठीक है, उतारो इसको। उतार लिया, आगे लिखिए, यूरिया से प्राप्त अमोनियम आयन का, यूरिया से प्राप्त अमोनियम आयन का उपयोग के आपके अमोनियम आयन अब क्या क्या काम में आएगी, इसके उपयोग, पहला लिखिए
फर्स्ट लिखिए धान की फसल इसे सीधे ही ग्रहण कर देती है या सीधे ही ग्रहण करती है, सीधे ही ग्रहण करती है। मैंने बताया था जब मैं यूरिया के बारे में बात कर रहा था उससे पहले भी कि आपके जो यूरिया में NH4 प्लस आयन निकलेगा, क्या आयन निकलेगा? NH4 प्लस आयन निकलेगा। ये किससे निकलेगा करेगा आप लोगों के? मृदा से। अब मृदा के ऊपर क्या करेगा? चिपकेगा। और चिपकने के बाद में आपका क्या होगा कि जब धान की फसल इसके अंदर बोई जाएगी, किसकी फसल? धान की फसल जब इसके अंदर बोई जाएगी तो धान की फसल को किसी सूक्ष्म जीव की जरूरत नहीं पड़ती और किसी की जरूरत नहीं पड़ती, ये सीधे अमोनिया को ग्रहण करता है। तो इसीलिए आपको पता है अमोनिया उर्वरक जो है वो खेतों के अंदर फेंके जाते हैं, तो डायरेक्ट आपके NH4 प्लस के रूप में वो ग्रहण करती है। ठीक है, नेक्स्ट इसके अंदर दूसरा लिखिए। अब देखिए, अब जब आप लोगों को पता है कि क्या नाम से यहाँ पर आप लोग अमोनिया इस यूरिया का उपयोग कर रहे हो, और यूरिया का उपयोग कैसे किया जाता है? क्या मृदा के अंदर डाला जाता है, मिलाया जाता है? नहीं, यूरिया को मृदा के अंदर नहीं मिलाया जाता। क्या किया जाता है? क्या किया जाता है? उसको फेंका जाता है। ऐसे क्या किया जाता है? फेंका जाता है खेतों के अंदर। अब जब उसको खेतों के अंदर फेंका जाता है तो आपको पता होगा कि वो मृदा की ऊपरी सतह पर अभी क्या करेगा? अब जब वो मृदा की ऊपरी सतह पर ही अभिक्रिया करेगा तो क्या नाम से उसकी जो गैस निकलेगी या NH4 प्लस की जो गैस निकलेगी मान लो, ठीक है, या और दूसरी से उनसे अभिक्रिया करेगा, जल से अभिक्रिया करेगा, तो क्या होगा? कुछ जो अमोनियम आयन जो बनेंगे क्या हो जाएंगे? हवा में उड़ जाएंगे। क्या हो जाएंगे? उड़ जाएंगे ना। तो इसमें लिख लीजिए सेकेंड, कुछ अमोनियम आयन हवा में मुक्त हो जाते हैं, या आप लोग यहाँ पर लिख सकते हो वायुमंडल में मुक्त हो जाते हैं। वायुमंडल में मुक्त हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं। कहाँ मुक्त हो जाते हैं भैया? वायुमंडल में मुक्त हो जाते हैं। आगे लिखिए तीसरा, कुछ अमोनियम आयन मृदा की सतह पर या मृदा के कणों पर अधिशोषित, मृदा के कणों पर अधिशोषित हो जाते हैं। इस पर अधिशोषित हो जाते हैं भैया? मृदा की कणों पर आपके कुछ अमोनियम आयन क्या हो जाते हैं? अधिशोषित हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चौथा लिखिए। चौथा लिखो इसमें अमोनियम नाइट्रोसोमोनास तथा नाइट्रोबैक्टर द्वारा नाइट्रेट में परिवर्तित हो जाता है, नाइट्रेट में परिवर्तित हो जाता है। किसके अंदर परिवर्तित हो जाता है? आपके नाइट्रोस देखिए बच्चों, परिवर्तित हो जाता है। देखिए
अब जो अमोनियम आयन जो है आपका क्या है, अमोनियम आयन जो है, देखिए एक तो आपके नाइट्रोजन मोनास नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा, कभी तो सुना ही होगा, ठीक है। और एक है नाइट्रोबैक्टर, कौन है आपका, नाइट्रोबैक्टर। तो ये क्या है आपके नाइट्रेट में परिवर्तित कर देते हैं इसको, इसके अंदर परिवर्तित कर देते हैं, नाइट्रेट के अंदर ये इसको क्या कर देंगे, परिवर्तित कर देते हैं। अब जब नाइट्रेट में परिवर्तित कर देंगे तो क्या होगा, देखो अभी के लिए इसकी, अब आपके क्या होगा 2NH4 प्लस जो है ये किससे रिएक्ट करते हैं, अपने वायुमंडलीय ऑक्सीजन से, और किससे रिएक्ट करेंगे सबसे पहले, अब आ रही है क्या, ठीक। अब फिर क्या करेंगे, नाइट्रोसोम मोनास, नाइट्रोसोम मोनास क्या करेगा, इसका अपघटन करेगा, वायु से विक्रिया करवाएगा, किससे विक्रिया करवाएगा, वायु से। अब जब वायु से विक्रिया करवाएगा तो आपका 2NO2 माइनस प्लस 2H2O प्लस H प्लस, कितने आएंगे ये आपके H प्लस के 4। तो देखो कैसे हुई वो भी देखो, आपके NH4 प्लस है, 6 ऑक्सीजन है, 8 आपके हाइड्रोजन है, 2 आपके नाइट्रोजन। तो अब नाइट्रोजन जो होगी वो क्या बनाने के काम में आएगी, आपके नाइट्रेट बनाने के काम में आएगी, क्या बनाने के काम में आएगी, सब नाइट्रेट बनाने के काम में आएगी। अब आप लोगों को नाइट्रेट का फॉर्मूला आता हो तो यहाँ सीधा सीधा नाइट्रेट का फॉर्मूला रख देना। अब नाइट्रेट का फॉर्मूला रखोगे तो आपको बताया नाइट्रेट का फॉर्मूला होता है NO2 माइनस, क्या होता है NO2 माइनस। अब जब आप लोग खुद अपने स्वविवेक से NO2 माइनस रख दोगे तो आपको पता चलेगा कि NO2 माइनस 1 नहीं बनेंगे, 2 बनेंगे। कितने बनेंगे, 2। अब 2 क्यों बनेंगे साहब, तो इसलिए बनेंगे क्योंकि नाइट्रोजन यहाँ पे कितनी मात्रा में है, 2 है, नाइट्रोजन के कितने अणु है, 2 अणु है, तो 2 आपके NO2 माइनस बनेगा प्लस। अब आप इसके अंदर से जल हमेशा निकलता है, क्या निकलता है, जल हमेशा से निकलेगा। तो इसके अंदर से क्या होगा, आपके अब हाइड्रोजन के कितने अणु बचे, ऑक्सीजन के देखो चलो पहले, ऑक्सीजन के कितने अणु बचे, 2 दूनी 4, 4 में काम लगा 3 दूनी 6 है, तो कितने बचे, अब 2 बचे। अब 2 के साथ में कितनी हाइड्रोजन निकलेगी, 2 के साथ में 4 हाइड्रोजन निकलेगी क्या, बिल्कुल शाबाश 4 निकलेगी, ठीक है। तो 2 के साथ में कितनी हाइड्रोजन निकल गई आपकी 4, और बाकी हाइड्रोजन बची तो H प्लस आयन के रूप में छोड़ दो, खेलने दो उसको, मतलब H प्लस आयन का पट्टी खेलना है, छोड़ दिए। बताओ आ रहे हो, कितनी सरल अभी में है, उधर जल्दी बताओ जल्दी, बच्चे हैं। चलिए अब क्या होगा, आपके 2NO2 बना था बेटा, क्या बना था आपका 2NO2 माइनस बना था, ये वापस से क्या करेगा, ऑक्सीजन से विक्रिया करेगा, क्या करेगा, ऑक्सीजन से विक्रिया करेगा। अब तो दूसरा तो लेना ही है ना इसका भाई, इसको क्यों छोड़ेंगे, नाइट्रोबैक्टर की उपस्थिति में कैसे नाइट्रोबैक्टर क्या करेगा, आपके इसको नाइट्रोबैक्टर जो है वो नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देगा, किसके अंदर कन्वर्ट कर देगा, नाइट्रेट में। और ये आपका देखो नाइट्रेट में कन्वर्ट करने का मतलब है आपको NO2 है तो मतलब 2NO3 में कन्वर्ट कर देगा, किसमें, NO3 में। तो NO3 में लिख देता हूं, NO3 कितना है, नाइट्रोजन आपके 2 है, नाइट्रोजन आपके 2 है, और ये क्या हो जाएगा आपका माइनस। अब देखिए ऑक्सीजन कितनी है यहाँ पर, 2 और 2 4, 2 और 2 4 8 है, तो 3 दूनी 6 7 8 2 बची, ऑक्सीजन निकाल दो, मुक्त कर दी, खत्म। उधर
डालिए चलिए बेटा आगे डालिए आपका सेकंड नंबर का बायोरेट। आगे कैसा सेकंड नंबर का बायोरेट क्या है सेकंड नंबर का आपके बायोरेट। देखो बेटा अरे यार क्या हो जाता है बायोरेट जो है बायोरेट बता दिए बायोरेट लिखा है। देखो बेटा क्या है सही है जगह ठीक है। देखो मैंने आपको पहले क्या बताई थी यूरिया जब मैं पढ़ा रहा था या उससे पहले कुछ बात ऐसी आई थी जब मेरा बायोरेट बनाने की विधि जो थी वो मैंने आप लोगों को बताई थी बताई देना। तो अब बायोरेट बनाने की विधि बताई तो किसी को याद है क्या बायोरेट बनाने की विधि क्या है? बिल्कुल शाबाश ठीक है। तो देखो इसमें क्या होगा कि जब आपका बायोरेट यूरिया जो है जब यूरिया का फॉर्मेशन होता है यूरिया जब बनाया जाता है तो यूरिया के बनाने समय क्या होता है कि जब उस पर ताप लगाया जाता है क्या लगाया जाता है ताप लगाया जाता है। तो जब उसके ऊपर ताप लगाओगे तो क्या होगा अधिक ताप के कारण क्या बहुत ज्यादा टेम्परेचर बढ़ जाए जिसके अंदर क्या है कि यूरिया जब बढ़ के उसमें क्या बनता है आपके यूरिया के दो अणु आपस में क्रिया कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं यूरिया के दो अणु आपस में क्रिया कर लेते हैं। अब जब यूरिया के दो अणु आपस में क्रिया कर लेंगे तो क्या बनेगा आपका दो का मतलब बाई और यूरिया का मतलब यूरेट। तो आपका बायोरेट का फॉर्मेशन होता है। इसका फॉर्मेशन होता है बायोरेट का फॉर्मेशन होता है। तो इसके अंदर देखिए कारखानों में यूरिया के निर्माण के समय कारखानों में यूरिया के निर्माण के समय यूरिया के निर्माण के समय जब कारखानों में यूरिया के निर्माण के समय जब ताप उच्च लगता है ताप उच्च लगता है तो यूरिया के दो अणु यूरिया के दो अणु आपस में अभिक्रिया कर बायोरेट का निर्माण करते हैं। बायोरेट का निर्माण करते हैं। समझ में आ गया भाई लोगों बायोरेट का निर्माण किस प्रकार से होगा आगे समझ में कोई दिक्कत इसमें भाई किसी को ऊपर से जा रही हो ऐसा नहीं है ना भाई ठीक है। देखिए आगे इसमें देखो आपके 2NH2CONH ये क्या है आपका यूरिया है। क्या है ये मान लो आपका यूरिया है ठीक है। अब यूरिया का क्या होता है निस्तापन होता है। क्या होता है निस्तापन का मतलब होता है कि एक प्रकार की विधि है निस्तापन आपके एक प्रकार की विधि है जो आप प्लेन केमिस्ट्री में जब पढ़ते हो ना तो वहां पर अध्याय 6 के अंदर है आपके निस्तापन। अगर यदि हो सके तो प्लेन केमिस्ट्री की आप 12 क्लास में उठाना हिंदी मीडियम की इंग्लिश मीडियम में समझ में आएगा ठीक है। हिंदी मीडियम उठाना उसको पढ़ना निस्तापन लिखा हुआ है वहां पर वो विधि आप लोग वहां से पढ़िएगा थोड़ा सा
उसमें क्या करते हैं मतलब ताप लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? ताप लगाया जाता है। और उस ताप के कारण क्या होगी कि जब क्योंकि मशीन है टेम्परेचर बढ़ता भी है और टेम्परेचर घटता भी है। अगर मान लीजिए टेम्परेचर एकदम से बढ़ गया तो क्या होगा है ज्यादा किसी को टेम्परेचर ज्यादा मिल गया तो क्या होगा कि आपकी यूरिया तो बनेगा पर उसके जो दो अणु मिलकर के आपके बायोरेट का निर्माण कर देते हैं। मैंने एक चीज को बताई थी कि 1.3% आपके यूरिया के अंदर क्या होता है? बायोरेट होता है 1.3%, बताया ना? ठीक है। अब देखिए अब बायोरेट का फॉर्मेशन कर देगा तो NH2CO and H2CO NH ये क्या है? आपका बायोरेट है। क्या ये आपका बायोरेट भैया? और यहां से आपकी क्या बनती है? वो गड़बड़ी है क्या? ये CONH2 है, ये फॉर्मूला भी है, सही है। प्लस आपके NH3 क्या बनती है बच्चों? इसके अंदर आपके अमोनिया बनती है। क्या बनती है? आपके अमोनिया बनती है। बता दो NH2CO NHCO NH2 यूरिया नहीं बायोरेट। क्या होता है? ये बायोरेट होता है। बताओ भैया। चलिए आगे देखिए। बायोरेट का फॉर्मेशन तो आपके कंप्लीट हो चुका है। अब आपके नेक्स्ट आता है यूरिया में बायोरेट की मात्रा जो है वो 1.5% लिखो। यूरिया में बायोरेट की मात्रा 1.5%। यूरिया में बायोरेट की मात्रा बराबर 1.5%। देखिए बच्चों आपके अभी थोड़े दिन पहले पढ़ के आए तो 1.3 लिखा हुआ था, 5 लगे। चलो ठीक है 5 कम से कर दिया उतारो 1.5% उतारो। अब नेक्स्ट लिखिए इसके आखिरी 5वां जो है बायोरेट आपका ये हो गया। ठीक है। अब इसके अंदर आपका क्या चलेगा? यूरिया चल रहा है और चलने में क्या कर रहा है? यूरिया। तो 5 वाली को यूरिया के अंदर 5। चलो चौथा नंबर का लिख डालो। मैंने 2 नंबर लिख दिया ना, 4 नंबर डाल दो उसके अंदर ही। 4 नंबर डाल के तो मृदा में लिख दिया। मृदा में अभिक्रिया कि इसकी मृदा में अभिक्रिया क्या होगी वो आप लोगों को लिखना है। हाँ बेटा चौथा आ गया मृदा पर प्रभाव है। आप पता नहीं हो क्या रहा है, मेरे से गलती लिखने में आ रहा है बहुत ज्यादा। मृदा पर प्रभाव। अब मृदा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ये अभी पढ़ के आया हो ना। मृदा पर प्रभाव लिखो बेटा। मृदा पर प्रभाव इसमें लिखिए मृदा तथा खड़ी फसल में उपयोग किया जा सकता है। पहला मृदा तथा हानि में सब अच्छा फसलों पर प्रभाव है यार आपको नहीं होगा समझ पता नहीं होगा आज समझ नहीं है सही कहना यार फसलों पर प्रभाव। आज पता नहीं हो क्या रहा है यार, क्या करूं सूरज जब से आया तब से गलती हो रही है। बालाजी लोगों ने नया आ गया सही कह रहे तो मुझे बालाजी लोगों ने नया मंदिर निर्माण किया। चलो ठीक है देखो फसलों पर प्रभाव। पहला 21 में
मृदा में तथा खड़ी फसलों में, मृदा में तथा खड़ी फसलों में उपयोग, मृदा में तथा खड़ी फसलों में उपयोग किया जाता है। देखो भैया, आपके जब क्या नाम से आप खेती करते हो, फसल बोते हो, तो मृदा के अंदर बीज को डाल सकते हो। अगर चाहते हो कि साहब क्या नाम से आप तो खड़ी फसल खड़ी हो जाएगी उसके बाद में डालेंगे, तो उसके बाद में डाल सकते हो। क्योंकि आप लोगों ने यूरिया को फेंकते हुए अधिकतर देखा है, तो वो तुरंत नहीं ये करती है, तुरंत आपके अमोनियम आयन दे देती है, तो तुरंत पौधे उसको क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। तो इसलिए ज्यादातर इसको मृदा में क्या डाल करके सीधा खड़ी, जब फसल खड़ी हो जाती है, आपकी फसल बढ़ती है, उस समय इसको फेंका जाता है, इसके अंदर फसल के अंदर फेंका जाता है, ताकि ये जल्दी से आपके जो अमोनियम आयन जो है ये किसको मिल जाए, आपके किसको मिले, बिल्कुल पौधों को मिले। सेकेंड के अनुसार इसमें इसका प्रयोग कीटनाशी के साथ भी किया जा सकता है। इसका प्रयोग कीटनाशी के साथ भी किया जा सकता है, के साथ भी किया जा सकता है। देखिए बच्चों, अब ये जरूरी नहीं है कि साहब इसको हम हाथ से फेंके या क्या नाम से हम यूरिया अलग फेंके फिर कीटनाशक अलग फेंक दें, क्योंकि टाइम आपका क्या लगेगा दुगना। तो क्या किया जाता है कि जैसे मान लीजिए कीटनाशक भी यदि आप लोग यूज करना चाहते हो, फसलों के अंदर डालना चाहते हो, तो उस कीटनाशक में मिलाकर के उसको फेंक दिया जाता है, आराम से कीटनाशक के साथ में काम में ले सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, पत्तियों पर छिड़काव, पत्तियों पर छिड़काव किया जा सकता है। पत्तियों पर छिड़काव किया जा सकता है। डायरेक्ट पत्तियों पर छिड़काव कर सकते हो साहब आप लोग इसका। चौथा, सभी प्रकार की फसलों में उपयोग किया जा सकता है। सभी प्रकार की फसलों में उपयोग किया जा सकता है। भैया ये नहीं है कि यूरिया जैसे पर्टिकुलर एक के लिए बनती है, नाइट्रोजन सबको चाहिए होती है, तो सभी प्रकार की फसलों के अंदर इसका यूज आप लोग कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, गंधक, नीम की खली बोलते हो आप, नीम की खली, लाख इत्यादि से यूरिया को लेपित कर, लाख इत्यादि से यूरिया को लेपित कर प्रयोग करने से घुलनशीलता कम होती है। घुलनशीलता कम होती है। घुलनशीलता कम होती है। देखो बच्चों क्या होगा कि जब आप लोग इसको गंधक से या नीम की खली से या लाख से इत्यादि को इसके अंदर मिला दोगे, यूरिया के अंदर मिलाओगे, तो क्या होगा कि यूरिया की सतह पर क्या हो जाती
जाती है, अधिशोषित हो जाती है, जिससे कि क्या नाम है, जो यूरिया के जल्दी नमी ग्रहण करने की क्षमता है या उसके जल्दी से मिलने की क्षमता है या जल्दी से अभिक्रिया करने की क्षमता जो होगी ना, वो क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है, मतलब वो धीरे हो जाती है और वो चलती रहती है, जिससे कि क्या नाम से लंबे समय तक आपको नाइट्रोजन की प्राप्ति होती रहती है। ठीक है, अब नेक्स्ट आपको कैल्शियम नाइट्रेट, अगला टॉपिक है आपका कैल्शियम नाइट्रेट, जो अपन पढ़ेंगे कल। कब पढ़ेंगे? कल।